नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन अब के खास वीडियो में। खास ही बोलूँगा क्योंकि जिस प्रकार मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपकी मांग सरकार के कानों तक ज़रूर पहुंचाऊंगा और उसी के तहत विगत 7-8 दिन से हमने अपॉइंटमेंट बुक कर रखी थी। मंत्री महोदय जो रोजगार कार्यालय के श्रम एवं नियोजित उद्यमिता विभाग के जो मंत्री हैं कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब, तो फाइनली आज उनसे हमने मुलाकात की है और आपके समस्त बेरोजगारों के मतलब पक्ष के अंदर उनको एक लेटर भी दिया है। वो लेटर में क्या कुछ लिखा है, मंत्री जी ने क्या कुछ बताया है पेमेंट के बारे में, वो भी बताऊंगा। इसके अलावा फ़ोटो और जानकारियाँ, वो लेटर सारा कुछ शेयर करूंगा मैं। तो डिटेलली वीडियो को पूरा देखिए। और आज एक न्यूज़पेपर में अपडेट आई थी, उसके बाद में इतना बवाल आपने मचा रखा है उस न्यूज़ के बाद में। यार क्या है वो न्यूज़, कुछ आखिर इस न्यूज़ के मायने क्या है, इसका मतलब क्या निकलता है, और क्या बेरोजगारी भत्ता इंटर्नशिप करने वालों की क्या सभी की जांच होगी जिस प्रकार न्यूज़ में बता रखा है। तो इन चीज़ों पे अपन डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। और जो मैंने बोला था वो करके दिखा दिया भैया, और डिटेली सारी कुछ बिंदुवार मैं डिस्कस करूंगा। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। आगे बढ़ूँ उससे पहले सभी प्यारे साथियों से मैं आपसे भी गुजारिश करना चाहूँगा, हम लगातार आपकी लड़ाई और आपके हकों की लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं, आप तक सही और सटीक जानकारी पहुँचा रहे हैं। पेमेंट के लिए प्रयास निरंतर रूप से हमारा जारी है, और उसके बावजूद भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते यार, थोड़ा सा कर दिया करो जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े और हमको लगे कि हाँ आप लोग भी हमारे साथ में हो। फिर यार हम लड़ाई किसके लिए लड़ रहे हैं जब आप लोग ही साथ नहीं दोगे। तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा के उस पर क्लिक कर ले। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट वो न्यूज़पेपर की मैं कटिंग जरा आपको यहाँ दिखा देता हूँ। वैसे तो ये न्यूज़पेपर की कटिंग दो न्यूज़ में लगी है। ये तो लगी है जयपुर से, आप यहाँ देख सकते हो। इसमें किसी की फ़ोटो वगैरह नहीं है, न्यूज़ सेम है, बस उसमें थोड़ा सा ग्राउंड रिपोर्ट है। ये नागौर से लगी है और ये जयपुर से लगी है, न्यूज़ सेम है, बस इसमें थोड़ा डिटेलली चीज़ों डिस्कस कर दिया उन्होंने कि बेरोजगारी भत्ते का आवेदन दिखा दिया, उनकी फ़ोटो दिखा दी। फ़ोटो मैं यहाँ नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, इसलिए। भास्कर ने 60 दिन तक बेरोजगार व स्कूलों को दी जाने वाली इंटर्नशिप पर रखी नज़र। मैं आगे बताऊंगा, न्यूज़पेपर वालों को बारे में भी कुछ बताऊंगा। इसमें दे रखा है एक किस्त दो, बेरोजगारी भत्ता शुरू कराओ की गारंटी, बिना स्कूल आए इंटर्नशिप दे रहे हैं। खैर गलत है, इंटर्नशिप के बिना आए इंटर्नशिप दे रहे हैं वो चीज़ तो खैर गलत है, लेकिन मैं चीज़ें और बताऊंगा आपको जो आपको लगेगा कि वाकई में न्यूज़पेपर वालों क्या यही काम रह गया क्या कि अब बेरोजगारों के पीछे पड़ जाओ आप। मतलब सरकारी कर्मचारी, काफ़ी डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ समय पर कर्मचारी नहीं आते, कई कई विभाग तो ऐसे हैं जहाँ हफ्ते पर कर्मचारी नहीं आते, कई सोसाइटियों के अंदर तो 15-15 दिन तक वहाँ के व्यवस्थापक नहीं आते। फिर अभ्यर्थी जाए तो जाए कहाँ, आखिर उस वो पीड़ा किसको सुनाए। पहली बात तो ये इंटर्नशिप योजना ही गलत थी, जब लागू हुई थी तो हमने इसकी इतनी मांग उठाई थी। उस टाइम उपेंद्र यादव ने भी हमारा सहयोग किया था, लेकिन उस टाइम इसको बंद नहीं किया गया पूर्ववर्ती सरकार द्वारा। पहले देखी जाए तो ये योजना गलत है, इंटर्नशिप योजना ही गलत है, क्योंकि जब इस योजना का लागू की गई तो इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि युवाओं को संबल प्रदान करना ताकि वो अपने बेहतर रोजगार ढूंढ सके और अपनी निरंतर रूप से अपनी पढ़ाई को व्यवस्थित करके आराम से अपना करियर सेट कर सके। लेकिन हुआ क्या? इसका जस्ट उल्टा। कई जगह 4-4, 5-5 घंटे इंटर्नशिप करने जाते हैं युवा, उसके बावजूद कुछ लोग इस प्रकार चीज़ें गलत कर लेते हैं, अटेंडेंस वगैरह बनवा लेते हैं। लास्ट वीडियो मैंने आपको रिकवरी के आदेश भी दिखाए थे, लेकिन उनका मैं यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं चर्चा करूँगा। लेकिन उनके लिए बोलूँगा जो लोग कर रहे हैं यार ईमानदारी से, लगभग 98-99% लोग ईमानदारी से इंटर्नशिप कर रहे हैं, डेली जा रहे हैं, परफॉर्मर बनाते हैं, अटेंडेंस बनाते हैं, फिर उसको अपलोड करते हैं, उनको पेमेंट नहीं मिल रहा, उनकी न्यूज़ तो नहीं छापेंगे। बस पीछे पड़ जाओ बेरोजगारों को, क्योंकि बेरोजगार को लेते सब है। गलत मत समझना, मज़े की बात कर रहा हूँ, बेरोजगार के मज़े सब ले रहे हैं, लेकिन बेरोजगार के हक में आखिर खड़ा कौन हो रहा है? कभी न्यूज़पेपर वालों ने ये तो नहीं पूछा कि इनका पेमेंट क्यों नहीं आ रहा, ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, इनका सही समय पर यार 1-1 साल हो गए पेमेंट नहीं डल रहा है इनका, वो चीज़ तो प्रकाशित करो आप। बस आपको कुछ चाहिए कि कहाँ बेरोजगार गलत करा उसको पकड़ो, मतलब सारा कुछ दोष बेरोजगारों के ऊपर मार दो, भावनाओं में बह गई। लेकिन मैं गलत जो चीज़ है वो गलत है। अब इस न्यूज़ में क्या गलत है? मैं गलत का साथ नहीं दे रहा, हाँ कुछ % लोग एडिटिंग, वाइटनर, इन चीज़ों का यूज़ कर लेते हैं, वो चीज़ गलत है। आप ना ही करें तो बेहतर है। मैं आपको सजेशन ही दे सकता हूँ, बाकी मैं किसी का हाथ तो रोक नहीं सकता कि आप यार गलत कर रहे हो, ये मत करो। बाकी कागजों में छेड़छाड़ बिल्कुल ना करें। फिर बेरोजगार करे भी तो क्या करे यार, बेचारा 1 साल हो गए पेमेंट नहीं डल रहा। तो इसमें दे रखा है कि सरपंच परिवार की पूजा और बूढ़ाराम मोती जैसे युवा गड़बड़ी से ले रहे हैं लाभ। अब गड़बड़ी इन्होंने क्या की वो जरा मैं आपको यहाँ बता देता हूँ।
इसमें दे रखा है कि प्रदेश में बेरोजगारों को मजबूत करने, कौशल प्रशिक्षण देने, पढ़ाई को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए चलाई गई। बस न्यूज़पेपर में भी यही चीज़ है कि पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाई करने के लिए मुख्यमंत्री युवा संबल योजना चलाई गई थी। लेकिन हुआ क्या, इंटर्नशिप लागू करके सारा कुछ इसको उलझा के रख दिया। और जब से इंटर्नशिप योजना लागू हुई तब से तो पेमेंट की तो पूछो ही मत, बहुत ही गलत हो रहा है। अब इसमें दे रखा है कि भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ गई है, युवाओं को न रोजगार मिला और न ही कौशल का अनुभव मिला। ई मित्र संचालकों को लेकर स्कूल के प्रधानाध्यापक गड़बड़ी झाले में ऐसे युवाओं को भी फायदा दे रहे हैं जो योजना के अपात्र हैं। देखो बेरोजगार क्या नहीं, इसमें आगे मैं बताऊंगा। इसके उलट कई ज़रूरतमंद और पात्र युवाओं को 10-10 बार आवेदन करने के बाद भी अप्रूव्ड नहीं मिल पा रही है। ठीक है, काफ़ी हमने कई फॉर्म तो ऐसे देखे जिनमें कमी तक नहीं होती, फिर भी उनमें सैंडबैग आ जाते हैं। भास्कर की टीम ने पड़ताल की, पीछे लगा, सामने आया कि योजना केवल राजस्व में सेंधमारी का पर्याप्त बन चुकी है। दरअसल भ्रष्टाचार की ये चैन ई मित्र से शुरू हो जाती है। ई मित्र संचालक पहले 100 रुपये लेकर युवाओं को आवेदन करवाता है, जो पहली बार रिजेक्ट होता है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं न्यूज़पेपर वालों भाई साहब, फॉर्म रिजेक्ट होता ही नहीं है, वो सेंडबैक होता है। ठीक है, और उसके बाद में बार बार युवाओं को घुमाया जाता है ताकि वो परेशान हो। तो विभाग से ये सवाल पूछिए ना आप कि उनको बताए, क्लियर बताए कि हाँ आपकी ये गलती है, युवा खुद पढ़ा लिखा हुआ है, और फिर बेचारा करे भी तो क्या करे। ऐसे लोगों के चक्कर में फिर उसको आखिरी में आना ही पड़ता है। जब विभाग ही बार बार गलतियाँ निकाल देता है फॉर्म में, तो युवा करे तो करे क्या बेचारा। आगे इसमें दे रखा है कि ताकि वो परेशान हो, जब कोई रास्ता नहीं बचे तो उसे 2,000 रुपये में सेटिंग का लालच देकर अगले 24 घंटे में वेरीफाई करवा दिया जाता है। तो फिर ये करने वाले कौन है वेरीफाई, ज़रा इनकी भी पड़ताल कीजिए कि 24 घंटे में, भाई आम आदमी तो कर ही नहीं सकता ना। ई मित्र वाला कर रहा है तो ई मित्र वाला खुद ही तो थोड़ी कर रहा है, वो कोई अधिकारी थोड़ी है वहाँ का। फिर ये 24 घंटे में फॉर्म वेरीफाई कौन कर रहा है, उनसे भी ज़रा पूछिएगा। अब आप बेरोजगारों को ही फर्जी यहाँ बता रहे हो, तो फिर ये 24 घंटे में फॉर्म वेरीफाई हुआ तो हुआ कैसे, ये भी तो ज़रा पूछिए। इसके बाद बिना इंटर्नशिप व 4 घंटे ड्यूटी किए बिना ही बेरोजगारों को ये राशि अगले 24 महीने तक सरकार द्वारा दिलवाई दी जाती है। हाँ, कोई ऐसे गलत कर रहा है, इंटर्नशिप के नाम से आप पैसे दे के उनसे ये चीज़ें कर रहे हो, ये गलत है। ये तो मैं भी मानता हूँ ये गलत है। भास्कर की टीम ने 30 से अधिक गाँवों में 25 से ज़्यादा स्कूलों में पड़ताल की तो चौंका देने वाली स्थिति सामने आई। भास्कर की टीम से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि पड़ताल ये भी करो 33 जिलों के अंदर कि पेमेंट क्यों नहीं आ रहा इंटर्नशिप करने के बावजूद, आखिर रीज़न क्या है और कब तक पेमेंट आएगा, ज़रा ये भी न्यूज़ प्रकाशित करने का ये कष्ट करिए। ठीक है, अब यहाँ दे रखा है ई मित्र संचालक आचार संहिता के बाद गारंटेड शुरू कर दूंगा। ये क्या मामला है, अब इसमें बताया गया कि एक ई मित्र संचालक ने कहा कि आचार संहिता के बाद आवेदन को गारंटेड वेरीफाई करवा दूंगा। ग्रुप में मैसेज भी डाला कि कोई दिक्कत आ रही है तो संपर्क करें, भत्ता शुरू करवा सकता है। हाँ, ये गलत है, यदि कोई ऐसा ई मित्र वाला कर रहा है तो ये चीज़ गलत है। और उसके बाद में तो संपर्क उन्होंने कहा, साथ ही एक दूसरा ई मित्र संचालक ने बताया जिस प्रकार न्यूज़ में छपी है कि बेरोजगार भत्ता दिलाने, रोचक बात यह है कि गड़बड़ी को लेकर एक ई मित्र संचालक की आईडी पहले ब्लॉक हो चुकी है, अगर फिर उसने अपने भाई की बनवा ली, फिर काम शुरू कर दिया। अब भैया ई मित्र पे आप एक्शन ले रहे हो, अच्छी बात है, लेना भी चाहिए, लेकिन ई मित्र के थ्रू वो कौन लोग हैं, ऐसे कौन लोग हैं जो इस प्रकार उनके फॉर्म वेरीफाई करते हैं, उन पर भी तो थोड़ा एक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आपकी इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया, मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब आते हैं आगे क्या छपा है, स्कूलों में नहीं देते ड्यूटी फिर भी बना दी इंटर्नशिप। अब ये तो गलत है कि ठीक है वो क्यों दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ज़रा आप यहाँ पढ़ लेना। कई लोग खेतों में काम करते मिले पड़ताल के आधार पर इंटर्नशिप, और कई रोचक बात यह कि कई बेरोजगार भत्ता नरेगा योजना के साथ भी लाभ ले रहे हैं। हाँ, तो ऐसा कुछ हो रहा है तो उन अयोग्य लोगों को आप हटाइए, हम भी इस चीज़ का समर्थन करते हैं, उनको हटाइए ताकि योग्य लोगों को लाभ मिल सके। अब आगे कुछ यहाँ दे भी रखा है कि भास्कर की टीम ने पता किया तो कैंडिडेट हैं वो भैंसों को पानी पिलाती हुई नजर आई, और उन्होंने बताया कि आवेदन 1 साल पहले किया था, अप्रूव हो गया, 1 महीना हो गया, और इनकी बहन वगैरह कोई सरपंच हैं और ये दोनों वहाँ ले रहे हैं इंटर्नशिप, और इनकी आय 2 लाख ही बताई गई है। वैसे तो सरपंच की आय इतनी होती नहीं है 2 लाख 1 साल की, क्योंकि 5-6 हज़ार रुपये उनको मिलते हैं महीने के मानदेय, और वैसे अलग होती है कि वो कितना कमा रहे हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन रिकॉर्ड के अनुसार आय तो खैर कम होती है। कभी स्कूल में पढ़ाई नहीं गई और हर महीने इंटर्नशिप भी बन रही है। फिर गांव के ही दूसरे कैंडिडेट से पूछा गया तो उन्होंने, उनकी पत्नी और वो मिले, वो नागौर में काम कर रहे थे, ये सारी चीज़ें थी।
तो फिर ऐसे चीज़ें में इंटर्नशिप मास्टर जी उनकी इंटर्नशिप को हस्ताक्षर नहीं करे तो स्कूल में रहना नहीं। तो इस प्रकार ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई है। देखो पहले तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ऐसे कुछ परसेंट ही लोग हैं, मैं कहूँगा 0.5% ऐसे लोग मिलेंगे, बाकी 99.50% ऐसे लोग हैं जो वाकई में इंटर्नशिप कर रहे हैं बेचारे। कुछ होता है, हाँ मैं मानता हूँ, हर योजनाओं में कहीं ना कहीं गलत चीज़ें होती हैं। तो ऐसी कौन सी योजना है जिसमें गलत नहीं हो रहा? हर योजना में होता है, ऐसी बात नहीं है। अब ये जो अतिरिक्त शासन सचिव महोदय हैं कौशल नियोजकता एवं उद्यमिता विभाग के समित शर्मा जी, उन्होंने क्या कुछ कहा? उन्होंने कहा कि ऐसा मामला चल रहा है तो जांच कराई जाएगी। अब ये जो उन्होंने लाइन बताई उसके बाद में काफ़ी युवा बेचैन है, घबराए से हुए हैं कि कहीं जांच में उनका नंबर तो नहीं आ जाएगा। अब ये वो लोग बेचैन हैं जो गड़बड़ी कर रहे हैं या इंटर्नशिप के लिए नहीं जाते हैं, वो लोग। तो इसमें उन्होंने बताया कि पात्र लोगों को ही लाभ देने की योजना है, अपात्र के रिजेक्ट होंगे। अभी इसकी क्या जांच होगी वो तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा कि किस प्रकार इंटर्नशिप की हो सकता है। इसमें मॉनिटरिंग कमेटी बिठाई जाए या फिर वो जो भी सरकारी कार्यालय हैं उनमें जाके वो रेड मारे। तो ऐसा तो संभव बहुत कम है कि यार इतने विभाग हैं, एक पंचायत में आप उठा के देख लीजिए 10-12 विभाग होते हैं और उन हर एक विभाग में जाना तो बहुत ही असंभव, क्योंकि रोजगार कार्यालय के पास पर्याप्त टीम नहीं है, वाकई में पर्याप्त टीम नहीं है। तो खैर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि विभाग किस प्रकार इसकी जांच करवाई जाती है। और इसमें बताया कि अपात्रों के रिजेक्ट होंगे, ऐसी शिकायतें मुझे कभी नहीं मिली थी, मगर अब संज्ञान में लेकर प्रमुखता से जांच कराई जाएगी। ये कुछ उन्होंने बताया है। तो छोड़िए, आप इग्नोर मारिए, आप सही हो तो नो टेंशन, ऐसी न्यूज़ें आती रहती है, ठीक है। तो जो सही है उनको टेंशन लेने की यहाँ कतई आवश्यकता नहीं है। अब चलिए बात कर लेते हैं मंत्री महोदय से। जिस प्रकार मैंने आपसे वादा किया था वो मैंने किस प्रकार निभाया है। आप ज़रा यहाँ देखोगे तो साथियों आप पाओगे इसमें मैंने सारी चीज़ें यहाँ लिख दी है। मंत्री महोदय हैं कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब, श्रम एवं नियोजिता उद्यमिता विभाग राजस्थान सरकार के। उन्होंने यहाँ विषय पूरी लिखी है कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का जनवरी 2024 से लेकर अब तक का बकाया भुगतान हेतु महोदय जी आपसे निवेदन है। यह लेख है कि राजस्थान में सभी 33 जिलों में जनवरी 2024 से सितंबर 2024 तक का भुगतान बेरोजगार के खातों में हस्तांतरित नहीं हुआ है, जिससे बेरोजगार की पढ़ाई सामग्री, कोचिंग फीस, इंटर्नशिप के आने जाने का खर्चा में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। और अब दीपावली भी आ गई है, सरकार सभी योजनाओं के लाभार्थियों को दीपावली के अवसर पर पेमेंट भी कर रही है, भुगतान अदा कर रही है, परंतु ये वर्ग जो बेरोजगारी भत्ते वाला वर्ग है ये अछूता रह गया भुगतान से। अतः आपसे आग्रह है कि बेरोजगारों को पिछले 6-7 महीने का बकाया भुगतान अति शीघ्र करवाने की कृपा करें ताकि उनको राहत प्रदान हो सके। राज ऑनलाइन एजुकेशन हब प्रार्थी समस्त बेरोजगार संघ। यहाँ आप देख सकते हो, मेरा नाम यहाँ देख सकते हो, मैंने यहाँ मोबाइल नंबर भी मेंशन किया, आज की तारीख है और कुछ कैंडिडेटों की मैंने ये लेटर जो हमने अब ये लेटर हमने मंत्री महोदय तक कैसे पहुँचाया जरा मैं प्रूफ दे देता हूँ, क्योंकि कई यूट्यूबर फिर चिल्लाएंगे आके, फिर हाथ खड़े होकर के चिल्ला के बोलेंगे भैया ऐसे लेटर तो हम भी घर बैठे लिख सकते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, चलिए प्रूफ दिखाता हूँ मैं आपको फटाफट से। हम यहाँ देख सकते हो बीजेपी के और कद्दावर नेता हैं हमारे क्षेत्र के सुरेंद्र कुमार चौधरी जी, और संगठन में उनकी अच्छी पकड़ है। तो उनको आज मैंने ये घर जाके उनको एक लेटर दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि आज वो माननीय मंत्री मोदी जी के यहाँ जाएंगे। तो ये वाला जो लेटर आप देख सकते हो यहाँ पे पूरी चीज़ वो कि वो एजेक्टिव मैंने इनको दी है। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमसे वादा किया था कि आज ही मंत्री महोदय तक ये बात पहुंचा दी जाएगी। चलिए उन्होंने किस प्रकार पहुंचाई है जरा मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। यहाँ देख सकते हो सुरेंद्र कुमार जी की यहाँ फ़ोटो आप यहाँ देख सकते हो, मंत्री महोदय राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी के साथ। और अभी आप बोलोगे कि फ़ोटो तो कोई भी खिंचवा सकता है, ज्ञापन कहाँ है? चलिए वो भी आपको फ़ोटो दिखाता हूँ। यहाँ पे इनके हाथ में वो ज्ञापन और इनके पीए वगैरह वहाँ थे, उन्होंने ये ज्ञापन और मंत्री जी को यहाँ उन्होंने सारी बात यहाँ बताई भी है। और मंत्री जी के संज्ञान में ये मामला है। उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल ये राजस्थान के समस्त जिलों में इस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं, जल्द से जल्द इसका निस्तारण कराया जाएगा। और उन्होंने आला अधिकारियों से भी बात की तुरंत वहाँ ऑन द स्पॉट, और उन्होंने इस मामले को पता लगाने का प्रयास किया कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो उन्होंने कहा कि शाम तक आप लेटर दे जाइए मुझे, हमारे जो उनके जो वहाँ कार्यालय के जो और कर्मचारी हैं तो आपको कॉल बैक कर देंगे और बता देंगे। और उन्होंने आश्वस्त किया है कि जल्द से जल्द इसमें संज्ञान लेके बेरोजगारों को भत्ते की राशि हस्तांतरित कराई जाएगी। लेकिन उन्होंने डेट बताने से मना कर दिया, क्योंकि उच्च अधिकारियों ने उनको आगे डेट ही नहीं बताई। उन्होंने कहा कि सर हमने आगे भेज रखा है, ये वो पता नहीं क्या इश्यू चल रहा है, वो तो खैर वो ही बता पाएंगे।
बाकी अब मैं न्यूज़पेपर वालों से भी आग्रह करना चाहूँगा कि इस प्रकार की न्यूज़ आप प्रकाशित करें तो कोई बेहतर होगा। हाँ, मैं मानता हूँ कुछ लोग गलत हैं, तो गलत का मैं भी साथ नहीं दे रहा। गलत है तो गलत है। अयोग्य लोगों को वाक़ई में हटाना चाहिए। लेकिन उनके चक्कर में यार जो बाकी का कितना वर्ग बच गया, जो लगातार मेहनत कर रहा है, इंटर्नशिप कर रहा है, फिर पेमेंट नहीं आता, दिवाली आ गई, अब वर्किंग डे का क्या बचा? कल-कल का दिन बचा, जिस प्रकार सरकार ने आदेश निकाला था कि 30 तारीख तक भुगतान कर देंगी। अब कल-कल का दिन बचा, मान लो कल पेमेंट नहीं आता, तो सोचो राजस्थान के कितने 2 लाख युवाओं के चेहरों पे मायूसी छाएगी। अब यार पेमेंट आ जाता, उनका 1-2 महीने का भी आ जाता, तो दिवाली अच्छे से निकल जाती ना। आपकी इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है? जो मैंने प्रयास किया वो आपको कैसा लगा? और बाकी जो फर्जी यूट्यूबर हैं, 1-2 हैं ऐसे जो सारा दिन बौखलाहट मचाएँगे कि 10 मिनट के वीडियो डालता है राज भाई, 15 मिनट के डालता है। अरे भैया डालता हूँ, मेहनत के दम पे डालता हूँ। सूचना भी उसी अनुसार देता हूँ। तुम्हारे जैसे नहीं है कि 2-3 वीडियो दिन में 3 बजे पेमेंट धमाका, 4 बजे पेमेंट धमाका। दिमाग ख़राब कर रखा है। दिन में 1 वीडियो आएगा लेकिन सटीक आएगा, प्रूफ़ के साथ जेन्युइन अपडेट लेके आएगा। बाकी इस न्यूज़ को आप इग्नोर मारें, आपके काम की नहीं है। जब आप गलत नहीं हो तो डरने की कोई बात नहीं है। जाँच होने दीजिए, निष्पक्ष जाँच होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो जो साथी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर ले और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर ले, क्योंकि आप ये एकमात्र ऐसा चैनल है जो राजस्थान के युवाओं की हर एक मांग लगातार हमने प्रयास के साथ उठाई है और आगे तक पहुंचाई भी है और आगे भी पहुंचाएंगे। आपसे भी मेरा आग्रह है, अपने क्षेत्र को विधायक वगैरह को ज्ञापन दीजिए ताकि थोड़ा सरकार पे दबाव बने। और सरकार से भी विनम्र आग्रह है कि जल्द से जल्द बेरोजगारों का पेमेंट अति शीघ्र उनके खातों में हस्तांतरण किया जाए। यदि कल तक डल जाता है तो सोने पे सुहागा ही है। क्या ही कहना उस चीज़ का। तो और जो साथी इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्र मंडल में शेयर कर दो ताकि उनको पता लगे कि यार यूट्यूब पे भी आपकी लड़ाई लड़ने के लिए हम तत्पर हैं। लगातार सरकार तक आवाज़ उठाते हैं, उन तक पहुंचाते हैं कि हाँ इस प्रकार दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है, इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। और जो मैंने प्रयास किया उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आपका मन में जो भी बेझिझक कमेंट्स हैं कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए ताकि आपका वो कमेंट्स या उस संबंधित पूरी जानकारी लेके आपको अपडेट कर दी जाएगी। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, मैं भावनाओं में गया, लेकिन यार जो चीज़ गलत है तो गलत है। न्यूज़पेपर वालों से भी मेरा आग्रह है कि ऐसी न्यूज़ को छोड़ के आप पेमेंट की न्यूज़ छापते या इतनी मेहनत करते, ग्राउंड रिपोर्ट आपने एक महीने उन कैंडिडेटों के पीछे लगे रहे, तो यार इतना पेमेंट के पीछे लगते तो अब तक पेमेंट डल जाता। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया मुझे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान और दीपावली की हार्दिक ढेरों ढेरों सारी शुभकामनाएं एडवांस में।